दोस्तों, आज का वीडियो जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिक्स का उसके ऊपर है कि आज किसी भी व्यक्ति को मतलब अगर देखा जाए तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं मोदी गवर्नमेंट पे कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, इमरजेंसी जो अघोषित इमरजेंसी है, वही लोग ऐसे पत्रकार हों या यूट्यूबर हो या कोई अपना सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बात रखने का प्रयास करता है उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। आप ममता बनर्जी से उठाकर पी चिदम्बरम को भी अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो भी 2 दिन का जेल की सज़ा खा चुका है। आज इतना है कि मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली देखिए कोई भी आदमी ऐसा इसलिए नहीं डरता कि वो जो किसी पार्टी से या किसी अगर नैरेटिव से डरता है। जब एक फैमिली होता है और वो फैमिली मैन होता है, एक ऑफिस गोइंग व्यक्ति होता है, तो वो हर चीज़ को देखकर लिखता है, पढ़ता है। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ आज मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कितनी बार लिखा होगा, उनकी बुराई की होगी, उनको टैग करके, लेकिन आज तक मेरे पास किसी ने कोई ना कॉल किया है, ना किसी ने गाली दी, ना कुछ नहीं। लेकिन मैंने बहुत पहले की बात है, मैं कांग्रेस के खिलाफ मेरे को जो चीज़ पसंद नहीं आया था, तो मेरे पास मतलब आपको डायरेक्ट मैसेजेस भी आने लगे थे। उल्टा-सीधा लोग बोलने लगे थे। तो ये मैंने अपने लाइफ में मेरा एक व्यक्तिगत है। मैं अब ये बात क्यों कह रहा हूँ? आपने देखा होगा कि अजीत भारती मतलब काफ़ी जानते हो लोग, पहले डू पॉलिटिक्स से मैं उनको पहले ऑप इंडिया में वो लिखते थे, तो तब से उनको मुझे अच्छे लगते हैं उनके बात जो है शैली, बोलने का तरीका, कई चीज़ों से सहमत होता हूँ, कई चीज़ असहमत होता हूँ। और ये मेरी आज़ादी है जैसे उनकी आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी टारगेट करिए। जैसे पहले आपने देखा था अर्णब गोस्वामी के साथ क्या हुआ। अगर वही व्यक्ति अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर किसी के खिलाफ करती है, तो जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, अगर वो करती है तो ये सारे लोग उसके हाय तौबा और मतलब डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। आप देखिए अमन चोपड़ा के साथ राजस्थान में केस हुआ, क्या हो गया। कुमार विश्वास को पुलिस पकड़ने के लिए चली आई आपको दिल्ली पंजाब की पुलिस दिल्ली तक। तो ऐसी घटनाएँ अभी एक छोटा-सा वाक्यांश हुआ कि जो अजीत भारती हैं उन्होंने एक वाक्यांश है, जो राहुल गांधी के विषय में था कि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको कि आप देखेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक टीवी इंटरव्यू में बोला था वो बात। अब इसको अपने ट्विटर अकाउंट से मतलब एक्स पे उन्होंने कोट करके लिख दिया। अब उसको आपको देखिए तो कर्नाटक में एफआईआर हो गया और तरह-तरह की बातें। अब आज तो पूरे एक्स में दिन भर यही चलता रहा, कोई सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट में है। और ये एक मज़ेदार आपको बात बता दूँ कि अगर ऐसे लोग जब ये बोलते हैं ना कि मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है, वही लोग ये ट्वीट भी करते हैं कि मज़ा आ गया, अब इसको सबक सिखाया जाएगा, इसको समझ में आएगा कानून क्या चीज़ होता है या इसकी तो हेकड़ी निकाली जाएगी। तब डेमोक्रेसी खतरे में होनी है, ये धमकाना होता है या उसमें बोल सकते हैं कि मज़ा लेते हैं। अगर ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है, आपने मनीष कश्यप को देखा होगा कि कितने मतलब महीनों तक जेल में पड़ा रहा बंदा। तो ऐसे लोग उस समय मज़ा लेते हैं। लेकिन अगर इनके शुभचिंतक कोई पत्रकार है और पचासों गलत न्यूज़ छापते हैं दिन भर। अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र का एक न्यूज़ चल रहा है कि यहाँ पे जो अपने गोरेगांव से जीते थे, वहाँ पे कोई फ़ोन लेके चला गया, वो वाला चल रहा है कि ईवीएम वहाँ पे फ़ोन का क्यों लेके गया, उसके बाद ये सब चल रहा है। अब इस घटना पे ये फेक न्यूज़ है। पूरी तरह से जो बातें हैं वो अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया जा रहा है और उसमें बड़े-बड़े लोग भी शामिल हो रिट्वीट करने के लिए। चाहे आप रजत शर्मा का केस ले लीजिए कि जिस तरह से रजत शर्मा ने, आप वीडियो देखेंगे तो मुझे तो प्रतीत नहीं हुआ जो रजत शर्मा कोई गाली दे रहे हैं। लेकिन किस तरह से उसको प्रेज़ेंट करके 2-3 दिन नैरेटिव चलाया गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एक तरफ अगर डेमोक्रेसी का ढोल बजा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ आप उसी डेमोक्रेसी का मतलब आप कहते हैं मज़ाक उड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को जो कि अपना व्यू रखने का प्रयास करते हैं। और ये भी नहीं बोल सकते आप कि मतलब वो जानबूझकर फेक न्यूज़ फैला रहा है। वो बंदा किसी और के कोट को कोट कर रहा है, उसके बाद आप उसके पीछे पड़कर इस तरह का आप
अगर एक नैरेटिव चलाओगे या उसको सप्रेस करने का प्रयास करोगे तो फिर मतलब इसमें डेमोक्रेसी रहती कहाँ है? जिस डेमोक्रेसी की आप दिन भर दुहाई देते हो कि डेमोक्रेसी खतरे में है इसलिए हमें जिताइए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब आप डेमोक्रेसी भी बचाना चाहते हो और डेमोक्रेसी को आप ख़त्म भी करना चाह रहे हो। एक तरफ से आप ऐसे लोगों के जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से गलत ट्रेंड है। आप उसको अगर लग रहा है कि आपका कोई फेक चीज़ है, कोई गलत तरीके से ट्वीट किया तो कानून है। आप उसको कानून में तो आप करो, लेकिन आप सीधे आप बिना मतलब के आप एफआईआर करके और बिना, जबकि वो उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि प्रमोद कृष्ण ने बोला था, किस चैनल पे बोला था, ये सब बोला हुआ बात है। तो आप पहले तो प्रमोद कृष्ण को ऊपर आपको ये करना चाहिए कार्रवाई। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें यहाँ चल रही है वो एकदम बिल्कुल गलत है और हर आदमी को अपनी आज़ादी है बोलने का। हाँ, गलत नैरेटिव चलाने के नहीं। अगर कोई गलत बोलता है, गलत कोट करता है, गलत तरीके की बात करता है जिसमें कोई फैक्ट नहीं होता तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके विरोध में कोई बोल रहा है तो आप उसके ऊपर, क्योंकि आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई आपके खिलाफ बोलना चाहिए। तो ये एक मतलब अलग तरीके का बोल सकते हैं कि आज मैं भी मतलब आज समझिए मैं भी लिखने के पहले अगर विपक्षी दलों के विषय में कुछ लिखता हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलता हूँ या लिखता हूँ। क्योंकि मैं, देखिए हम लोग आम आदमी हैं और ऐसा नहीं है कि कोई डरता है। जब फैमिली होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आदमी उससे बचने का प्रयास करता है, डरता नहीं है भाई। प्रयास ये करता है कि चलो तुम्हारे पीछे फैमिली है, वो परेशान होगी और कुछ नहीं है। अगर बैचलर होता तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई क्या कर लेगा। लेकिन आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कई चीज़ों से रोक देती है बोलने से। कई लोग उसमें भी प्रखर होते हैं, चूँकि उनके पीछे बैकिंग है, हमारे पीछे कोई बैकिंग नहीं है, इसलिए हम बोलने के पहले बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो कहने का मतलब मुलव्वल यही है कि आप कोई भी चीज़ को जब आप बोलते हैं तो आप उसको ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो आप उसका आपको खुद सम्मान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।